हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने पीछे ब्रांचेस पढ़ी हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें कुछ ब्रांचेस आगे पढ़ेंगे जिसमें है एम्ब्रियोलॉजी। लफ्ज़ एम्ब्रियोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया है जिसके मायने अनबॉर्न या फिर डेवलपमेंट्स के हैं। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें एम्ब्रियोलॉजी की, तो एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल तक जितनी भी चेंज आती हैं, जितनी भी तब्दीलियां आती हैं, उस चीज़ की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एम्ब्रियोलॉजी की मिसाल मैंने इस डायग्राम में वाज़े करने की कोशिश की है। आप देखें कि सबसे पहले ज़ाइगोट, जब मेल एंड फीमेल स्पर्म सेल ये गैमेट्स फ्यूजेस होते हैं तो बेटे वो डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट बाद में माइटोसिस करता है, माइटोसिस के बाद मुख्तलिफ डेवलपमेंट से गुज़रता है, फिर वो डिप्लॉयड सेल्स, हैप्लॉयड सेल्स, इस तरह से वो डिफरेंट चेंजिंग में से गुज़रता है। ठीक है, इस तरह से फिर वो एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो वजूद में आता है एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है जी, इस सारी चेंजिंग्स का मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जी, नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में जो टेक्सा वर्ड है इसे ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक है जी, टेक्सिस विच मीन ऑर्डर या अरेंजमेंट के हैं। इसी तरह नोमस जो है इसका मतलब हुआ लॉ या गिवन दी साइंटिफिक नेम। हम क्या करते हैं इसमें स्टडी क्या करते हैं जी, हम स्टडी करते हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। किसकी नेमिंग हो रही है, किसकी क्लासिफिकेशन है? हमने नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इन चीज़ों की स्टडी टेक्सोनोमी कहलाती है। इसकी भी मैंने एक पिक्चर दी है, पिक्चर से वाज़े करते हैं। टेक्सोनोमी में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में। मैंने इंसान की, ह्यूमन की क्लासिफिकेशन आपके सामने रखी है। हमारा जो किंगडम है वो एनिमल्स हैं। ठीक है, हम एनिमल्स कंसिडर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। इसी तरह हमारा जो फाइलम है वो कॉर्डेट्स है। इसी तरह क्लास जो है मैमल्स हैं, हम बचे रहने वाले मैमल्स में शामिल होते हैं बेटे। और इसी तरह हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है, और फैमिली जो है हमारी होमिनाइड्स हैं, और हमारे जो जीनस है वो होमो है, और स्पीशीज़ हमारी होमोसैपियंस है। तो इंसान को जो साइंटिफिक नेम है ये होमोसैपियंस कहलाता है। तो बेटे ये सारी की सारी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सारी के सारे हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए हैं ताकि हम एनिमल्स को प्रॉपरली और तरीके से समझ सकें और उनके बारे में स्टडी कर सकें। जी, नेक्स्ट ब्रांच हमारी है जो है, नेक्स्ट ब्रांच जो है ये पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, पैलियस जिसका मतलब है क्रिएचर या बीइंग। ठीक है जी, इसी तरह लॉजी को लोगोस से ड्राइव किया गया है जिसके मायने स्टडी के हैं। ठीक है जी, अगर हम पैलेंटोलॉजी की स्टडी करते हैं तो पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसल्स की। फॉसल्स की स्टडी करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉसल्स क्या होते हैं, फॉसल्स किन्हें कहा जाता है? ठीक है जी, व्हाट आर फॉसल्स? फॉसल्स ऐसी चीज़ें हैं जो रिमेन्स हैं। फॉसल्स बेसिकली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की रिमेन्स हैं। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस कायनात से नापैद हो चुके हैं, जिनको मरे हुए 5,100 साल या 500 साल हो चुके हैं, जो ज़मीन की तहों में दफन हैं। ठीक है, उन्हें हम फॉसल्स का नाम देते हैं। ये मैंने पिक्चर में कुछ एनिमल्स की फॉसल्स की वजाहत करने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो इन्हें फॉसल्स का नाम दिया जाता है। जी, अगली ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली जो लफ्ज़ इन्वायरमेंट है वो निकाला गया था एक फ्रेंच वर्ड से। ठीक है, इन्वायरॉन से निकाला गया था जिसका मतलब
सराउंडिंग के हैं, ठीक है जी, हमारे इर्द गिर्द की बातें जो हैं। अब हमारे सराउंडिंग्स में जो है वो दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक है बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बायोटिक फैक्टर जो हैं जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इस तरह बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बायोटिक फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। और एबायोटिक फैक्टर जैसे लाइट है, जैसे एयर है, जैसे वाटर है, जैसे सॉइल है, ये सारे के सारे जो हैं ये एबायोटिक फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान में इंट्रैक्शंस को, ठीक है। हम इन्वायरमेंट और एनिमल्स के दरमियान में जो इंट्रैक्शन है उस चीज़ की स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच जो है वो सोशियोबायोलॉजी है, ठीक है जी। सोशियोबायोलॉजी लफ्ज़ जो सोशियो है ये लैटिन वर्ड से, ठीक है, ड्राइव किया गया था। सोशियस लफ्ज़ से निकला था जिसके मतलब कंपेनियंस के हैं, ठीक है जी। सोशियोबायोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर्स की। किन के सोशल बिहेवियर्स की बात हो रही है? चूँकि हम बायोलॉजी में एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सोशियोबायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। इस बिहेवियर से हम अपनी सोसाइटीज़ बनाते हैं, ठीक है। हम अपने इर्द गिर्द का जो इर्द गिर्द के जो माहौल को बेहतर बनाते हैं, हम मुख्तलिफ दोस्त बनाते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनाते हैं उनकी बुनियाद पर, ठीक है जी। सोशियोबायोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे जी। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। लफ्ज़ जो पैरासाइट है स्टूडेंट्स, लफ्ज़ जो पैरासाइट है ये पैरासाइटस से ड्राइव किया गया था, ठीक है जी। पैरासाइटस से ड्राइव किया गया था। पैरासाइट बेसिकली क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी होस्ट में रहते हैं और उसी से खुराक लेते हैं, उसी में रह रहे हैं, बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहते हैं। इन्हें पैथोजेंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमें नुकसान दे रहे हैं। ऐसे पैरासाइट्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म करते हैं, हमें नुकसान देते हैं, इन्हें हम पैथोजेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी में बेसिकली हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स की स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ दी हैं पैरासाइटोलॉजी में। सबसे पहले एग्जांपल है जी लाइस। ये आमतौर पर आम रूटीन में देखी जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। लाइस बेसिकली क्या होता है? ये हमारे सरों में पाई जाती है, हम ही से खून चूसती है, हमारी ही बॉडी में रह रही है, ठीक है, और हमें नुकसान देती है। दूसरी एग्जांपल प्यारे बच्चों मॉस्किटो, ठीक है, हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है। थर्ड एग्जाम्पल जो है ये प्लाज्मोडियम है। ये हमारी बॉडी में रहता है, हम ही से खुराक लेता है और बदले में हमें नुकसान देता है एज अ टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं मलेरिया, ठीक है जी। अगली ब्रांच है बेटे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो सिंपल वर्ड्स से ड्राइव किया गया है। सिंपल वर्ड बायो एंड टेक्नोलॉजी। लफ्ज़ जो टेक्नी है इसका मतलब होते हैं बेटे आर्ट्स के या फिर स्किल के, ठीक है। स्किल कह लें, आर्ट कह लें, क्राफ्ट कह लें, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं और फिर इनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। हम इनसे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जैसे हमने इंसुलिन तैयार कर दी डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है। ये इंसुलिन कहाँ से तैयार हुई? इंसुलिन जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से ही तैयार की जाती है। और भी बहुत सी बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रीज़ में बहुत इनकलाब बर्पा किया हुआ है, ठीक है। हम फूड इंडस्ट्री की बात कर लें, मेडिसिन इंडस्ट्री की बात कर लें, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है और बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं। अब देखें इसकी पिक्चर में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए यूज़फुल है जी। नेक्स्ट मिसाल है इसकी बेटे इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी बेसिकली इम्यून सिस्टम है। इम्यूनोलॉजी में लफ्ज़ इम्यून जो है ये इम्यूनिस से ड्राइव किया गया है। इम्यूनिस बेसिकली लैटिन वर्ड है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं जो डिफेंड करता है बॉडी को इन्वेड माइक्रोब से, यानी कि पैथोजिन ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली क्या होता है कि इम्यूनोलॉजी में हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल जो हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो डिफेंडिंग पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की। जी तो बच्चों नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो एंटोमोलॉजी है, ठीक है जी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी बेसिकली ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड, ठीक है, इटोमोलॉजिया, इटोमोलॉजिया से इसे ड्राइव किया गया है, जिसके मायने इंसेक्ट्स के हैं, ठीक है। और लॉजी को ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड लोगोस से, जिसके मायने स्टडी करने के हैं। तो एंटोमोलॉजी में बच्चों हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है, हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्मा मतलब होता है अद्वियात, मेडिसिन, ठीक है जी। फार्माकोलॉजी बेसिकली फार्माकॉन से निकाला गया था, जिसके मायने अद्वियात के हैं, ठीक है जी। और लॉजी को ड्राइव किया गया था लोगोस से, जिसके मायने स्टडी हैं, ठीक है जी। फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं ड्रग्स की, यानी कि अद्वियात की स्टडी करते हैं, और उन अद्वियात का ह्यूमन सिस्टम पर या ह्यूमन बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारी जो प्रॉपर ब्रांचेस थी बायोलॉजी की वो आज इस लेक्चर में ख़त्म हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।